हाय गाइस, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप 12th में हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कौन सा डोमेन चुनना चाहिए अपने करियर को बनाने के लिए, तो ये बहुत सही वीडियो आपने क्लिक किया। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम गणेश और मैं करियर काउंसलर हूँ। बेसिकली फाइनेंस डोमेन में कैसे आप बढ़ सकते हो, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल पूरा सिनेरियो लेके समझेंगे। ऐसा नहीं कि आपको फाइनेंस की तरफ भेजेंगे। तो आपको जब भी करियर आप चुनते हो ना, तो आपको दो तीन चीजें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि पहला, उसको टाइम कितना लग रहा है, उसमें मनी कितना लग रहा है, उस पर एफर्ट आपको कितना डालना पड़ रहा है, एंड साथ में ठीक है कि उतना आरओआई कितना निकल के आने वाला है और कितने टाइम में निकल के आने वाला है। कि कुछ चीजें हैं जो हमेशा हमें करियर को चुनते समय ध्यान में रखना चाहिए, और स्पेसिफिकली ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अभी जो भी आप करोगे वो थ्रू आउट दी लाइफ आपके साथ में रहने वाला है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, प्रोग्राम कुछ करते हैं, मतलब ग्रेजुएशन पढ़ाई कुछ करी और काम कुछ कर रहे हैं। सो ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे देश में देखने को मिल रहा है, और बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं। मेरे अपने आसपास घूम करके देखोगे, अगर 10 लोगों से आप पूछोगे ना, तो उस 10 में से 4-5 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो जिन्होंने डिग्री कुछ और करी है, काम कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, और जो 5 लोग बचे हैं जो अपने डोमेन में काम कर रहे हैं, तो उनको जितना पे मिलना चाहिए उससे कम में वो काम कर रहे हैं। दिस इज द रियलिटी। ठीक है, इफ यू डोंट बिलीव, आप ASIR की रिपोर्ट उठा के पढ़ सकते हो, आपको सच में पता लगेगा कि एक्चुअली में क्या चल रहा है आज के इस देश में। सो वी हैव टू प्लान आवर करियर अकॉर्डिंगली। तो हम कहीं इस ये जो 12th का जर्नी है, इसको चुनने में भागम भागी में कुछ गलत ऑप्शन ना ले लें, तो आगे जाके हमें रिग्रेट हो। तो आपने समझा कि जब भी आपको करियर को आगे लेके जाना है या सोचना है कि कौन सा करियर ऑप्शन मैं चुनूं, तो उसमें आपके लिए जो है कि 3 डोमेन्स में आपको बहुत स्पेसिफिकली रिकमेंड करूंगा। पहला तो हो जाएगा हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, रीजन इसके पीछे क्या है कि भाई पहले भी लोग बीमार होते थे, आज भी लोग बीमार हो रहे हैं और आगे भी लोग होते रहेंगे। लेकिन हम तो कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो हमारे लिए ऑप्शन है ही नहीं, तो बंद हो गया ये रास्ता। दूसरी डोमेन है आपके लिए IT या AI की इंडस्ट्री, आप समझ सकते हो। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो अभी जितने तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो IT इंडस्ट्री बहुत बूम करने वाला है। बहुत ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिल रहा है। पहले कुछ भी नहीं था, फिर इंटरनेट आया, मार्केट डिस्टर्ब हो गया, तो फिर उसके बाद जो है कि अब AI आया, तो AI ने इंटरनेट को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। अल्टीमेटली दोनों एक दूसरे के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। बट राइट नाउ वी आर यूटिलाइजिंग इंटरनेट टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड अगेन अगर आप देखोगे तो मेटावर्स जैसी टेक्नोलॉजी बन रही है, जो कि मार्क जुकरबर्ग फेसबुक वाले बना रहे हैं। सो प्रोबेबली अगर वो टेक्नोलॉजी आ जाती है तो शायद AI भी थोड़ा सा पीछे हो जाए। राइट, तो बहुत सारा सिनेरियो। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे, तो अगर आपको IT डोमेन में जाना है, तो आपको एक चीज अपने अंदर रखनी पड़ेगी कि मैं अपने आप को इतना प्रिपेयर करूंगा कि हर बार जो नई टेक्नोलॉजी आएगी मैं उसको एडॉप्ट करूंगा। मीन्स वाइल अगर आप IT में जाना चाहते हो, आपके पास में लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपको फ्रिक्वेंटली चीजें चेंज होती रहेंगी, तो आपको उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। राइट, ऐसा नहीं कि आपने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार प्रिपेयर कर ली, 5 बार नहीं किए तो फिर आप मार्केट से बाहर हो जाओगे, क्योंकि कोई तीसरा बंदा आके उस काम को कर देने वाला है। राइट, तो ये चीजें हमें उस हिसाब से समझनी होंगी कि अगर आप टोटली पैशनेट हो IT के बैकग्राउंड में, तो आप जाओ, डेफिनेटली जाओ। बट अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, बूम कर रही है, तो ठीक है, कोई नहीं। बट अगर आप उसमें चले भी गए और आपने सेलेक्ट भी कर लिए प्रोग्राम, कुछ भी कर लिया, आपने कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स कर लिया, कोई क्रैश कोर्स कर लिया, या कोई डिप्लोमा वगैरह कर लिया, लेकिन अगर आप थ्रू आउट दी अपग्रेडेशन पे ध्यान नहीं दोगे, तो आप मार्केट से बाहर हो जाने वाले, यही रियलिटी होने वाली है। राइट, लेकिन अगर एक और इंडस्ट्री है जो जिसको हम बोलते हैं फाइनेंस की इंडस्ट्री। रीजन भी क्या है कि फाइनेंस मतलब कोई भी कंपनी, चाहे IT की कंपनी हो, AI की कंपनी हो, हॉस्पिटैलिटी हो, या कोई भी इंडस्ट्री हो, सारा कुछ अगर रन करता है तो वो फाइनेंस पे ही रन करता है। इसका मतलब यह है कि पहले, आज से 1000 साल पहले चले जाओ, आज के समय आ जाओ, या आगे 1000 साल चले जाओ, टेक्नोलॉजी बदलेगी, सब कुछ बदलेगा, लेकिन पैसा नहीं बदलेगा, रोकड़ा नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि पहले भी लोग पैसे, कोई भी आदमी हो, वो जॉब करता हो, वो बिजनेस करता हो, या वो कुछ भी करता हो, अल्टीमेटली क्यों कर रहा है? जस्ट बिकॉज टू अर्न मनी। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? जस्ट बिकॉज टू अर्न मनी। नॉलेज गेन, राइट, नॉलेज गेन ठीक है, विजडम आपको मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा? आप रेवेन्यू के लिए काम करना चाहते हो ना, अपने पैसे के स्ट्रीम्स ओपन करना चाहते हो। सो वी हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली। तो वहां पे आप देखोगे तो एक बेसिक नेसेसिटी बन जाती है लाइफ की, जो होता है फाइनेंस। इसका मतलब है कि चाहे किसी भी डोमेन की इंडस्ट्री हो, उसमें फाइनेंस लगता ही लगता है। तो अगर हम अपने आप को फाइनेंस में लेके जाते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन एंड सिक्योर्ड ऑप्शन आप मेरे हिसाब से मान सकते हो। इवन इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जांपल मैं दूंगा आपको। कोविड पेंडेमिक में देखो, बहुत सारी जॉब से गई, मार्केटिंग से गई, HR से गई, एडमिन से गई, सेल से गई, अलग अलग डोमेन से बहुत सारी जॉब से गए, लेकिन बहुत लिमिटेड एडिशन ऑफ न्यूज आई जिन्होंने बताया कि फाइनेंस डोमेन वाले की जॉब गई है। तो कैसा भी सिनेरियो, पेंडेमिक सिचुएशन हो जाए, ठीक है, सो उस सिचुएशन में आपकी जॉब बहुत सिक्योर रहती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। राइट, एंड यस, इसकी में जाने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शंस, जैसे आप कोई ट्रेडिशनल प्रोग्राम कर सकते हो, जैसे BFM कर सकते हो, BBA कर सकते हो, BFSI कर सकते हो, आप BF कर सकते हो, बैचलर इन अकाउंटिंग
फाइनेंस। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम है, इनमें आप कर सकते हो। बट द थिंग इज कि अब थोड़ा और आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। बीकॉम भी करके आप इसमें जा सकते हो, ऐसा बुरा नहीं है बीकॉम, बट थोड़ा सा मार्केट बहुत सैचुरेट हो चुका है इन सारे प्रोग्राम में। आप जाओगे मार्केट में, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बट द थिंग इज कि क्या ये रियल वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो ऐसे में मैं आपको बता देता हूँ कि एक और प्रोग्राम है जिसको हम इंटरनेशनल बीकॉम बोलते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये अभी का सबसे बेस्ट प्रोग्राम है अगर आपको फाइनेंस इंडस्ट्री में जाना है तो, राइट। या फिर आपको कोई भी जेनरिक प्रोग्राम अगर आप कर रहे हो तो उसके साथ में कोई ना कोई एडिशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रखो। जैसे आप मान लो कि बैफ कर रहे हो, ठीक, उसके साथ में जैसे सीए का प्रिपरेशन आप कर सकते हो, एसीसीए कर सकते हो, या फिर सीएफए, एफआरएम, इस तरीके की जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या चार्टेड क्वालिफिकेशन है उनको साथ में रखो। ठीक है, होता क्या है कि मेनली ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद प्रिपरेशन पे चले गए, तो 4 साल लगा ग्रेजुएशन में, 2 साल लगा तैयारी करने में, मतलब टोटल 6 साल आपने गंवाए हैं केवल एक चीज को तैयार करने में। सो ऐसे में अगर आप अपने करियर को स्टार्ट करते हो, 1 साल आपने पढ़ाई करी, आप नेक्स्ट ईयर से आप क्या करोगे, दोनों चीज साथ में लेके चलो, प्रिपरेशन भी मतलब चार्टेड क्वालिफिकेशन की और साथ में अपना ग्रेजुएशन भी। तो 4 साल बाद आपके पास क्या होगा, 4 साल में आपके पास एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक ग्रेजुएशन की डिग्री, एंड अलॉन्ग विद दैट एक अच्छा सा बैकग्राउंड रहेगा आपके पास, एक स्टेबिलिटी रहेगी कि हाँ आपने जो किया है ना वो बहुत सही किया है। सो इसी में एक मुंबई यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम जो कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, एसीसीए का और आईबीकॉम का, जिसे इंटरनेशनल बीकॉम बोलते हैं, ये मुंबई यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम। तो आप चाहो तो इसके विषय में भी एक्सप्लोर कर सकते हो। टू बी स्पेसिफिकली अगर मैं देखूंगा तो बेडेकर कॉलेज, जो कि अगर आप सर्च करोगे बेस्ट कॉलेज इन थाने, तो वहां पे आपको नंबर 1 पे जोशी बेडेकर कॉलेज मिलेगा। तो वहां पे ये प्रोग्राम अवेलेबल है। अगर आप नियर बाई इसमें हो, थाने लोकेशन में रहते हो, तो आप ये कर सकते हो। कांदीवली में केईएस है, साइन में एसआईएस है, ठीक है, एंड यस चर्नी रोड पे हिंदुजा है, लाला लाजपत राय, बहुत सारे कॉलेजेस, इस तरीके के जो कॉलेजेस है ना, मैं नाम मतलब ठीक है। तो इन सारे कॉलेजेस में आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे ये प्रोग्राम्स अवेलेबल है, ठीक है। तो व्हाट आई विल सजेस्ट यू, गो विद द फाइनेंस डोमेन एंड चूज करो इंटरनेशनल बीकॉम, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस मिल जाती है आपको, और एसीसीए की वजह से आपको पता है 181 कंट्रीज आपके लिए विंडोज ओपन करती है। आप डायरेक्टली 79 कंट्री में एज अ डायरेक्ट साइनिंग अथॉरिटी के तौर पे वर्क कर सकते हो। इफ यू आर प्लानिंग फॉर द सीए, एक बार जरूर से आप एसीसीए की इंफॉर्मेशन ले लो, क्योंकि देखो इंडियन सीए और इंटरनेशनल सीए ये 2 प्रोग्राम्स है। अगर आप प्लान कर रहे हो तो व्हाई शुड यू बी वर्क फॉर द इंडियन कंपनी, राइट। हम एमएनसी के लिए भी तो वर्क कर सकते हैं, हम इंडिया से बाहर निकल के भी जाके वर्क कर सकते हैं, राइट। क्योंकि सीए में क्या है कि आईएफआर जैसे इंटरनेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इस तरीके के करिकुलम नहीं है सीए में, ठीक है, इंडियन सीए में बात कर। लेकिन इंटरनेशनल सीए में जाते हो तो उसमें आईएफआरएस है, ठीक है। सो इसकी वजह से आपको एक एड ऑन एडवांटेज मिल जाती है, एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज, बल्कि यूके से आपको एक डिप्लोमा का मिल जाता है, चार्टर्ड क्वालिफिकेशन मिल जाती है, एंड आपको डिग्री में मिल जाती है। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा वास्ट अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है। एंड एसीसीए करने के बाद आपके पास लगभग एसीसीए क्या सीए कोई भी ऐसा क्वालिफिकेशन करते हो तो 100 से 150 ऑप्शन आपके पास होते हैं जो आप खुद से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड वाइट मतलब मैं बोलूँ बहुत वाइट में, सो ऑलमोस्ट 6 to 7 एलपीएस अपना करियर आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, सीए के केस में थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है जब तक आपका आर्टिकलशिप चल रहा है। भाई आर्टिकलशिप बहुत चैलेंजिंग होता है, 6 से लेकर 12,000 रुपए 3 साल आपको काम करना रहेगा, तब आप प्रॉपर इसके मेंबर बनते हो। देन अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से, बहुत लेविश तरीके से स्टार्ट करते हो। इफ यू हैव अ पेशेंस तो आप जा सकते हो बीकॉम और सीए के साथ में, या किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम बीएफएम बीबीआई इस तरीके की, फिर उसका सीए आप अटैच कर सकते हो थ्रू आउट द ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। या तो आप कर सकते हो आईबीकॉम और प्लस एसीसीए, ठीक है। तो जहां पे आप ग्रेजुएशन की डिग्री भी होगी और आप इंटरनेशनल सीए के तौर पे जाने चाहोगे, तो डेफिनेटली आपके पे इंटरनेशनल कंट्रीज की बाउंड्रीज आपको रोक नहीं सकती, आप कहीं भी जाके वर्क कर सकते हो, ठीक है। सो आई थॉट कि मैंने बहुत सारी वैल्यू ऐड करी है, एंड आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू टू डू सब्सक्राइब एंड डू कमेंट व्हाट यू थिंक अबाउट इट। एंड इफ यू वांट टू मीट मी, सो यू कैन विजिट जोशी बेडेकर कॉलेज, बिकॉज आई एम सिटिंग देयर फ्रॉम 11 AM to 5 PM, 3 days होता है। बाकी शेड्यूल वगैरह आप मुझे कनेक्ट करो तो मैं बता दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस वैल्यूएबल टाइम, हैव अ गुड डे, नाइस टू टॉक यू, गणेश इंडिया साइनिंग ऑफ।